एक वीडियो लेकर के फिर से हाजिर हैं हम। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो वीडियो लेके आए हुए हैं ये वीडियोकॉन अल्ट्रा स्लिम टीवी है, जो कि बहुत ही कम टीवी में लग के आती है वीडियोकॉन में, और ये अधिकतर पोर्टेबल में लगी हुई किट होती है। और एक फ़िलिप्स की भी आती है जो अल्ट्रा स्लिम टीवी होती है, छोटी साइज़ की 14 इंच की। उसमें भी इस तरह की ये सर्किट लगी हुई होती है, जो कि बहुत ही कम हमको देखने को मिलती है। और इसी तरह की ये सर्किट हमारे पास आई हुई है, जिसका हम आपको फॉल्ट दिखाएंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। इसलिए पूरा वीडियो को आप देखेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या फॉल्ट है। तो इस तरह के जो भी फॉल्ट आपके सामने आए, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये किस सेक्शन का फॉल्ट है। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे किस सेक्शन का फॉल्ट है, तब तक आपको बनाने में बड़ी ही दिक्कत होगी, परेशानी होगी। इसलिए सबसे पहले आपको समझना होता है कि ये किस सेक्शन का फॉल्ट है। तो इसमें इस सर्किट में एक फॉल्ट है, जो कि हमारी एलईडी नहीं जल रही है, पावर एलईडी वो नहीं जल रही है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि किस सेक्शन का फॉल्ट है। तो जब एलईडी नहीं जल रही है तो सीधी सी बात है कि ये पावर सप्लाई का फॉल्ट हो सकता है या रेगुलेटर सेक्शन का फॉल्ट हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको समझना होता है कि ये किस सेक्शन का फॉल्ट है। तो जब आपको ये मालूम हो जाए या किस सेक्शन का फॉल्ट है, तो हमारी जब एलईडी नहीं जल रही है तो स्टैंड बाय रिलीज नहीं होगी। तो जब तक स्टैंड बाय रिलीज नहीं होगी, टीवी हमारा ऑन नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हम सप्लाई दे करके, जो 5 वोल्ट सप्लाई हमारे आईसी मेन आईसी को दी जाती है और ट्यूनर पे जाती है और हमारे मेमोरी आईसी पे जाती है, तो सबसे पहले हमको वो चेक करना है। तो यहाँ देख रहे हैं हम सप्लाई चेक कर रहे हैं, तो सप्लाई हमारी सही है। 110 सप्लाई है जो 43 दिखा रही है। 12 वोल्ट वाली 15 वोल्ट सप्लाई जो है 8 वोल्ट दिखा रही है। 12 वोल्ट की सप्लाई 6 वोल्ट दिखा रही है। तो ये वीडियोकॉन की टीवी है। जब ये स्टैंड बाय रिलीज होगी तब इसकी सप्लाई बढ़ेगी, तब ये जो 43 वोल्ट है 110 दिखाई देगी। अब ये देखिए, उसके पहले कम आएगी। तो ये हमारा रेगुलेटर सेक्शन है, जहाँ से 8 वोल्ट और 5 वोल्ट सप्लाई निकलती है, वो हमारा काम कर रहा है। वो सेक्शन हमारा पूरी तरह से काम कर रही है। ट्यूनर पर सप्लाई जब सेट ऑन होगा तभी आएगी, अभी नहीं इस पर सप्लाई दिखा रही है। जब तक सेट हमारा स्टैंड बाय रिलीज नहीं होगा तब तक ट्यूनर पर सप्लाई नहीं आएगी। अब इसके बाद हमें करना क्या है, जो मेमोरी आईसी पे 5 वोल्ट सप्लाई या 3 वोल्ट सप्लाई आती है, जब स्टैंड बाय रिलीज होगी तब 5 वोल्ट सप्लाई होगी। तो इस पर ये पूरी ग्राउंड है और ये हमारी 4 पिनों पे जो 3 पिन पे सप्लाई आती है, यहाँ केवल एक पिन पे 1.1 वोल्ट सप्लाई दिखा रही है। ये सप्लाई हमारी बहुत ही कम आ रही है, जिसके कारण ये एलईडी नहीं जलेगी और हमारा सेट भी ऑन नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई जो या 3 वोल्ट की सप्लाई जो आती है, वो किस कंपोनेंट के द्वारा यहाँ पर आती है, या इस ट्रैक से संबंधित जो सप्लाई आ रही है वहाँ कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं, कोई शॉर्ट तो नहीं है, कोई ख़राब तो नहीं है। उसके लिए हमें चेक करना होगा। बाकी हमारी जो 8 वोल्ट की सप्लाई है वो हमारी काम कर रही है, 5 वोल्ट भी हमारा काम कर रहा है। मगर इसमें जो मेमोरी आईसी की सप्लाई है वो अलग से दिया गया है। ये हमारा रेगुलेटर है 8 वोल्ट और 5 वोल्ट का, और ये जो सप्लाई आईसी पे आ रही है उसका एक अलग से वही सप्लाई हमारे ट्यूनर पे जाएगी। लेकिन ये जो अलग से इसका एक ट्रैक यहाँ से आया हुआ है 5 वोल्ट सप्लाई की, ये जो हमारी पावर सप्लाई के नीचे उसके बगल में एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, जिसका नंबर है 2383। इस सेक्शन को यहाँ से सप्लाई दी जाती है, और यहाँ जो इसके बेस पे 3.8 वोल्ट आ रहा है, लेकिन इसके कलेक्टर पे कोई भी सप्लाई नहीं आ रही, वो 1 वोल्ट केवल दिखा रहा है। और यही सप्लाई हमारी मेमोरी आईसी पे जाएगी, जिससे हमारे सेट ऑन होगा और एलईडी भी हमारी जलने लगेगी।
तो यहाँ जो है ये 1.1 वोल्ट दिखा रहा है और वहाँ उसके कलेक्टर पे 1.1 वोल्ट दिखा रहा है। तो फॉल्ट इसके और इसी के बीच में हो सकता है। तो इसलिए इस ट्रैक से जितने भी लगे हुए हैं वो पार्ट को चेक करेंगे। इस ट्रैक से संबंधित जो भी पार्ट इसमें लगे हुए हैं उस ट्रांजिस्टर से लेकर के आईसी तक सारे पार्ट हमने चेक कर लिए हैं, कोई भी ख़राब नहीं मिला हमको। तो अब ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है हम इसको निकालेंगे और निकाल करके इस पर नया लगाएंगे। इसको चेक नहीं करेंगे। जब भी ऐसा फॉल्ट आपको मिले कोई, तो ट्रांजिस्टर अक्सर ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं और जब आप मीटर से चेक करेंगे तो ये पूरी तरह से सही बताएगा, लेकिन वो ठीक तरह से काम नहीं करेगा। आप जो मीटर से चेक करेंगे तो वो ठीक बताएगा लेकिन वो काम नहीं करेगा। ये एलईडी का पैनल है, इसको भी हम सामने आपके रख दिए हैं, जो कि जल नहीं रहा है। हम उसको सप्लाई दे के भी दे रहे हैं। देखिए हमने सप्लाई दे दिया है और ये नहीं जल रही है। अब हमको करना क्या है कि सबसे पहले ये जो ट्रांजिस्टर यहाँ से सप्लाई उसकी जुड़ी हुई है इस ट्रैक पे आईसी के, सबसे पहले इस ट्रांजिस्टर को हम निकालेंगे। निकालने के बाद हम उसको नया लगाएंगे। नया लगा करके देखेंगे कि हमारा फॉल्ट दूर हुआ या नहीं हुआ। यदि हमारा फॉल्ट दूर हो जाता है तो ट्रांजिस्टर ख़राब है, फॉल्ट दूर नहीं होता है तो कोई दूसरा पार्ट ख़राब है, तब हम उसको चेक करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर को निकालेंगे और ट्रांजिस्टर को निकाल कर चेक करें। चाहे चेक कर लें तो सही बताएगा मीटर से, हम आपको चेक करके नहीं दिखा रहे हैं। हम अक्सर चेक नहीं करते, इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और समय ज़्यादा लेता है। इसलिए डायरेक्ट जब भी आपके पास ऐसा फॉल्ट आए तो आप किसी भी सेक्शन का हो, ये आप जब भी मीटर से चेक करेंगे आपको सही बताएगा, ये ठीक बताएगा कि ये पूरी तरह सही है, मगर ये काम कभी कभी नहीं करता है। इसलिए जब भी ऐसा फॉल्ट आपके पास आए तो आप सबसे पहले ट्रांजिस्टर को निकालें, उसका नंबर देखें और दूसरा सेम लगा दें या जो भी उसके जगह पे चलता हो। यहाँ 2383 लगा हुआ था, हम यहाँ पर 2482 लगाएंगे, जो कि दोनों सेम ही होता है, जो हमारा काम करेगा। हमने ट्रांजिस्टर को लगा दिया है। हम आपको सप्लाई चेक करके दिखाते हैं, सप्लाई हमारी आई या नहीं आई। एलईडी को भी हम सामने रख दे रहे हैं, जो पावर एलईडी है उससे भी जैसे सप्लाई देंगे हमारी एलईडी यदि देखिए हमारी एलईडी जल गई है, इसका मतलब सप्लाई हमारी ठीक हो गई है। ये देखिए हमारे 5 वोल्ट सप्लाई आ गई, जो कि ये एलईडी पर पहले सप्लाई भी नहीं आ रही थी और ये जल भी नहीं रही थी और ये पूरी तरह से काम करने लगी है। और हमारे ईफ्रॉम आईसी पर भी सप्लाई आ गई होगी और वो पूरी तरह से काम करने लगेगी। पहले हम आपको सप्लाई चेक करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ 3.1 वोल्ट आ गया, जहाँ पहले 1.1 वोल्ट आ रहा था, अभी 3.3 वोल्ट आ गया है। अब ये सेक्शन हमारा काम करने लगेगा। ये सप्लाई हमारी बराबर हो गई है 3.1 वोल्ट। अभी जब हमारा स्टैंड बाय रिलीज होगी तब इसकी सप्लाई और बढ़ जाएगी। ये वीडियोकॉन टीवी है, इसमें इसी तरह के बनाए हुए होते हैं और ये हमारे ट्यूनर पे अभी भी वोल्ट नहीं आएगा। ये जब तक हमारा स्टैंड बाय रिलीज नहीं होगी तब तक ट्यूनर पे सप्लाई नहीं आएगी।
हम इसको ऑन करके दिखाते हैं रिमोट से। रिमोट की बटन थोड़ा कम काम कर रही है। ये देखिए सेट ऑन हो गया है हमारा। अब ट्यूनर पे सप्लाई देखिए 4.3 वोल्ट आ गई है। सेट हमारा स्टैंड बाय रिलीज हो चुका है, तभी ट्यूनर पे सप्लाई आ रही, नहीं तो नहीं आती सप्लाई। हमारा सेट पूरी तरह से ठीक हो चुका है। हम कैमरे को टीवी की तरफ ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं हमारा सेट ऑन हुआ है नहीं। देखिए सेट हमारा ऑन हो गया है। अब सेट हमारा पूरी तरह से ठीक हो चुका है। हम जो भी वीडियो बनाते हैं, इस तरह की वीडियो बनाते हैं, हम डायरेक्ट फॉल्ट को दिखाते हैं और ज़्यादा समय पास नहीं करते वीडियो पर, इसलिए उससे टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।